मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा और आइए अब तीव्र गति से खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व नाराज। सूत्रों के हवाले से खबर है, हुड्डा ने वास्तविक स्थिति से पार्टी नेतृत्व को अंधेरे में रखा। हरियाणा चुनाव के नतीजों से पार्टी नेतृत्व बेहद परेशान और निराश। हरियाणा के लिए कांग्रेस जल्द बनाएगी फैक्ट फाइंडिंग टीम। कल हुई कांग्रेस की समीक्षा बैठक में नहीं पहुंचे हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान। वरिष्ठ पदाधिकारियों तक सीमित रही बैठक। हरियाणा चुनाव के नतीजों पर बोले कांग्रेस नेता प्रणव झा। तकनीकी टीम कर रही है जांच पड़ताल। रिपोर्ट के बाद कांग्रेस देगी आधिकारिक बयान। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर बोले कांग्रेस ओबीसी विभाग के प्रमुख कैप्टन अजय यादव। ईवीएम के साथ पार्टी का कुप्रबंधन और ओबीसी नेताओं की उपेक्षा जिम्मेदार। कांग्रेस नेता अजय यादव ने कहा, ओबीसी विभाग प्रमुख का पद सिर्फ झुंझुना के, पार्टी की अहम बैठकों में नहीं बुलाया जाता है और न ही सलाह ली जाती। हरियाणा में कांग्रेस की हार की समीक्षा। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने कहा, नेताओं ने पार्टी से ऊपर अपने हितों को रखा और इसीलिए हार हुई। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज का बयान। राहुल अपनी पार्टी के नेताओं को कुछ भी कहें, उनसे हमारी पार्टी को कोई मतलब नहीं है। हरियाणा में नायब सिंह सैनी का सीएम बनना तय। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में हो सकते हैं 12 मंत्री। हरियाणा सरकार में सर्व समाज और सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने की तैयारी चल रही है। अनिल विज को मिल सकती है जगह। कृष्ण बेदी, कृष्णलाल पवार, अरविंद शर्मा, कृष्ण मिड्डा भी बन सकते हैं मंत्री। आज श्रीनगर में होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों की बैठक। उमर अब्दुल्ला चुने जाएंगे। गठबंधन दल के नेता शाम को नई सरकार का दावा पेश कर सकते हैं। उमर अब्दुल्ला। जम्मू क्षेत्र के 4 निर्दलीय विधायकों ने दिया एनसी को समर्थन। इनमें 2 विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए हैं। जम्मू क्षेत्र में पार्टी ने नहीं जीती थी कोई भी सीट। पीडीपी का नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीपीएम पर जीत के बाद गुंडागर्दी का आरोप। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा, पीडीपी कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, उनके घर पर हो रहे हैं हमले। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा, उमर साहब क्या गुंडागर्दी और तबाही मचाने के लिए आपको बहुमत मिला है? एनसी के कार्यकर्ता फिर से कर रहे हैं गुंडागर्दी। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाने के संकेत। इल्तिजा मुफ्ती ने एबीपी न्यूज से कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग कर रहे हैं बहुत घटिया हरकत। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारी तेज। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। 9 सीट के उम्मीदवारों के नाम पर हुई चर्चा। मीरापुर सीट आरएलडी को देगी बीजेपी। निषाद पार्टी को सीट देने पर फैसला नहीं। संजय निषाद मंझवा और कटेहरी सीट पर अड़े। यूपी बीजेपी के फैसले से नाराज संजय निषाद शाह और नड्डा से मिलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सीएम योगी पर है यूपी उपचुनाव का जिम्मा और वो नहीं देना चाहते हैं सीट। अखिलेश यादव ने किया यूपी विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत का दावा। एसपी प्रमुख ने कहा, बची हुई सीट पर बातचीत करके तय करेंगे उम्मीदवार। फूलपुर विधानसभा के उपचुनाव में मुस्तबा सिद्दीकी एसपी प्रत्याशी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सीट प्रभारी के घर पर प्रोटेस्ट किया। पार्टी से प्रत्याशी बदलने की मांग की। जेपी की जयंती पर आमने सामने समाजवादी पार्टी और योगी सरकार। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर गेट को टिन की चादरों से ढका। एसपी का आरोप, अखिलेश को रोकने की कोशिश की। पिछले साल भी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर के गेट पर चढ़कर पहुंचे थे अखिलेश यादव। जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर किया था माल्यार्पण। देर रात जेपी इंटरनेशनल सेंटर पहुंचे अखिलेश यादव। कहा कि हर साल यहां पर आते हैं समाजवादी लोग, इसे बेचने की तैयारी कर रही है सरकार। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, टीन शेड लगाकर कोई नहीं रोक सकता है विचारधारा। किसी को नमन करने या श्रद्धांजलि देने से रोकना सभ्य लोगों की निशानी नहीं। समाजवादी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बैरिकेड लगाना बीजेपी की गंदी राजनीति का नमूना। इस जन विरोधी सरकार ने लखनऊ में बने जेपीएनआईसी जैसे विकास कार्य को बर्बाद किया, महापुरुषों का अपमान किया। योगी सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह का विवादित बयान। रघुराज ने राहुल गांधी को बताया आतंकवादी, गांधी परिवार को कहा गद्दार। मध्य प्रदेश के रीवा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए राहुल गांधी के जलेबी बनाते हुए पोस्टर। तंज कसते हुए लिखा, जलेबी की जाति बताए राहुल गांधी। दिल्ली में मुख्यमंत्री के बंगले पर विवाद बढ़ गया है। सीएम पैक पड़े सामान के बीच में निजी आवास से काम करती दिखी, फाइलों का निपटारा करती दिखाई दी। आतिशी मार लेना।
मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, बीजेपी इसलिए परेशान है क्योंकि हमें हरा नहीं पाती। उनका मुख्यमंत्री नहीं बन पाया तो उन्होंने सोचा कि अब सीएम आवास पर ही कब्जा कर। आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार नहीं बना पाती है तो शुरू करते हैं ऑपरेशन लोटस, नेताओं को जेल में डालते हैं। दिल्ली सीएम आवास सील होने के बाद पहली बार दिखी थी सीएम आतिशी। बीजेपी ने मांग की, बंगले का सच कैमरे के जरिए सामने आया। संजय सिंह ने एलजी की भूमिका पर ही खड़े किए सवाल। कहा, 62 विधायकों के समर्थन से सीएम बनी आतिशी का सामान एलजी ने बाहर फेंकवा दिया। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज का एलजी पर बड़ा आरोप। पीडब्ल्यूडी विभाग सीएम आतिशी के पास है, लेकिन एलजी ने दबाव डालकर उनका घर सील करवा दिया। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का केजरीवाल पर तंज। खुलने चाहिए शीश महल के राज। केजरीवाल ने जनता के पैसे से बनवाया था बंगला। दिल्ली कैबिनेट का बड़ा फैसला। दिल्ली में विधायक फंड 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए सालाना किया गया। अब आइए तीव्र गति से आपको देश की और तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाओस दौरे का आज दूसरा दिन। 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आज भी कई द्विपक्षीय बैठकों में होंगे शामिल। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में आसियान के 10 सदस्य देश और 8 साझेदार देश शामिल। रूस और अमेरिका भी ले रहे हैं हिस्सा। तिमोर लेस्ते है पर्यवेक्षक देश। आज लाओस के राष्ट्रपति से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ईस्ट एशिया समिट के बाद मुलाकात होगी। आज ही दिल्ली के लिए होंगे रवाना। आसियान इंडिया शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी हुए शामिल। कहा, भारत एक शांति प्रिय देश है। कोरोना काल में भारत ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बीते 10 सालों में आसियान क्षेत्रों के साथ करीब 10 गुना व्यापार बढ़ा। 21वीं सदी इंडिया और एशियन देशों की सदी। लाओस में मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम और पीएम मोदी की मुलाकात हुई। न्यूजीलैंड के पीएम के साथ हुई द्विपक्षीय बैठक। अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान के पीएम के साथ द्विपक्षीय बैठक। दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखी लाओस की पारंपरिक रामायण। राजधानी वियंतियाने में आयोजन इसका किया गया था। लाओस में फलक फलम के नाम से होती है पहचान। लाओस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत। भारतीय समुदाय के लोगों से पीएम ने की मुलाकात। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज सिक्किम दौरा। आज आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। कल जवानों के साथ मनाएंगे दशहरा। केंद्र सरकार ने हिज्ब उत तहरीर को किया प्रतिबंधित। इस्लामी राष्ट्र स्थापित करना इसका टारगेट। 1953 में यरूशलेम में बनाया गया था इस्लामी समूह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी का मामला। कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह रंधावा के नाम राजस्थान हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। जयपुर में आयोजित सभा में उन्होंने टिप्पणी की थी। दिल्ली में घर से बरामद हुई करीब 200 किलो कोकीन। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 2000 करोड़ रुपए। अभी कुछ दिनों पहले ही दिल्ली पुलिस ने महिपालपुर इलाके में रेड मारी थी और एक गोदाम पर छापेमारी में 567 किलो कोकीन बरामद हुई थी। बेंगलुरु में सामने आया बड़ा मामला। पाकिस्तानी नागरिक नाम बदलकर पिछले कई साल से रह रहे थे। फर्जी पहचान पत्र और दस्तावेजों के जरिए दे रहे थे धोखा। पंजाब में पराली को आग लगाने की घटनाओं में तेजी आई है। गुरुवार को राज्य में 123 जगहों पर पराली को आग के हवाले किया गया। अकेले अमृतसर जिले में ही 50 मामले सामने आए। पंजाब के मोगा जिले में भी जलाई गई पराली। जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारी। किसान पर लगाया 2500 रुपए का जुर्माना। मध्य प्रदेश के देवरी में बीजेपी विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया ने वापस लिया अपना इस्तीफा। देर रात पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ दर्ज किया मामला। डॉक्टर पर मरीज से 40,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप। डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए थे बीजेपी विधायक। आगरा पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट मामले में ठगी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। साइबर फ्रॉड के जरिए करोड़ों रुपए अपने फर्जी बैंक खातों में कराते थे ट्रांसफर। राजस्थान के जोधपुर से भी सामने आया है डिजिटल अरेस्ट का मामला। पाकिस्तानी फंडिंग का आरोप लगाकर डॉक्टर से 9 लाख रुपए ठगे गए हैं। 24 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट पर उनको रखा गया। साइबर ठगों ने पीड़ित डॉक्टर से कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है पार्सल। उनके नाम पर आए पार्सल में पकड़ी गई है ड्रग्स। विदेशी फंडिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नाम पर डराया गया।
मथुरा में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की लोगों ने पिटाई की। पार्क में खेल रही बच्चियों के साथ छेड़खानी का आरोप। नाराज लोगों का मेयर के खिलाफ भी प्रदर्शन देखा गया। पुलिस ने आरोपी बोध नारायण झा को हिरासत में लिया। आगरा में पकड़े गए आरोपियों ने खुलासा किया कि लोगों को पुलिस अधिकारी बनकर धमकाते थे। कार्रवाई के डर से लोग इनके झांसे में भी आ जाते थे। गिरोह ने रिटायर्ड रेलवे अधिकारी को बनाया था निशाना। बिहार के सहरसा में बदमाशों का तांडव दिखाई दिया। महिला वकील के साथ घर में घुसकर मारपीट की। पिटाई के दौरान अश्लील वीडियो बनाने की कोशिश भी की। विरोध करने पर पिटाई। अमेठी में धर्म कांटा पर सो रहे युवक की पीट-पीटकर हत्या। गंभीर रूप से घायल युवक को लखनऊ में रेफर किया गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू। महाराष्ट्र के ठाणे में एक बिल्डर को लगी गोली। बिल्डर का बेटा भी गोली लगने से घायल हुआ। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। अभी तक सामने आई गन साफ करते समय मिसफायरिंग की बात। ग्रेटर नोएडा की दादरी थाना पुलिस का खुलासा। लोन एजेंट की हत्या मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। 1.5 करोड़ के विवाद के चलते तीनों दोस्तों ने मिलकर अपने दोस्त की हत्या की थी। गाजियाबाद पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। मोबाइल टावर से उपकरण चोरी करता था गिरोह। आरोपियों के कब्जे से 35 लाख रुपए का चोरी किया गया सामान जब्त। यूपी के मेरठ में हत्याकांड के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़। मानपुर गांव में हुए चर्चित रिंकू हत्याकांड का आरोपी। पुलिस की गोली से आरोपी सोनू उर्फ मोहित घायल हुआ। प्रतापगढ़ में पटाखा व्यापारी के घर पर जबरदस्त विस्फोट। धमाके में एक शख्स की मौत, 2 लोग घायल। दीपावली को देखते हुए घर में रखे गए थे पटाखे। मुजफ्फरनगर में अंधविश्वास के चलते बच्ची की हत्या। मां पिता ने ही अपनी 1 महीने की बच्ची की जान ली। हत्या के बाद शव नहर में फेंका। राजस्थान के नागौर में बुजुर्ग दंपति ने सुसाइड किया। पारिवारिक विवाद और रंजिश के चलते आत्महत्या की आशंका। सुसाइड नोट की छानबीन कर रही है पुलिस। बिहार के नवादा में पुलिस ने पकड़ी अवैध शराब। पुलिस और आबकारी विभाग की आंखों में धूल झोंककर कर रहा था शराब की सप्लाई। रायबरेली में धान के खेत में मिला अजगर। ग्रामीणों में मचा हड़कंप। अजगर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जूना अखाड़े के अध्यक्ष महंत प्रेम गिरी ने कहा, प्रयागराज कुंभ की तरह ही हरिद्वार कुंभ में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश होगी। बिना आधार कार्ड चेक किए नहीं दिया जाएगा प्रवेश। पटना में होगा रावण वध। तेजस्वी यादव को नहीं मिला निमंत्रण। दशहरा कमेटी ने कहा कि हम नहीं कर रहे कोई भी भेदभाव। नवरात्रि के मौके पर कोलकाता में मां दुर्गा की उपासना। दुर्गा पंडाल में माता की आरती का आयोजन किया गया। आज नवरात्रि की अष्टमी पर मां महागौरी की हो रही है पूजा। माता के मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में आस्था का सैलाब। तेलंगाना के बेलमपल्ली में मां दुर्गा का 60 लाख रुपए के नोटों से श्रृंगार किया गया। 10, 20 और 50 रुपए के नोटों को मंदिर में लगाया गया। मान्यता है धन लक्ष्मी के अवतार में प्रकट हुई थी मां दुर्गा। चित्रकूट के मां काली मंदिर में भी सुबह से उमड़े श्रद्धालु। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की हो रही है पूजा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। वाराणसी में भी नवरात्रि के मौके पर मंदिरों में हो रही है माता की आराधना। अष्टभुजी माता मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। गुजरात के बनासकांठा में मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे जय शाह। अंबाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। नवरात्रि के मौके पर लिया मां दुर्गा का आशीर्वाद। मध्य प्रदेश में भी जगह जगह हो रहे हैं नवरात्रि के तमाम कार्यक्रम। उज्जैन में बने दुर्गा पंडाल में पहुंचे सीएम मोहन यादव। जयसिंहपुरा दुर्गा पंडाल में पूजा अर्चना की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना की। महाअष्टमी के मौके पर पटना में दुर्गा पूजा पंडालों और मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। दिल्ली में भी जगह जगह आयोजित हो रहे हैं नवरात्रि के कार्यक्रम। नवरात्रि के 8वें दिन आरामबाग दुर्गा पूजा पंडाल में पूजा करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। उत्तर प्रदेश के झांसी में डांडिया नाइट्स में मुस्लिम एंकर को बुलाने पर हंगामा। साउंड सिस्टम को ऑफ किया। कार्यक्रम की लाइट्स काटी गई। विरोध के चलते एंकर को बाहर जाना पड़ा। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में गरबा को लेकर एक शख्स ने विवादित पोस्ट किया। हिंदू संगठनों ने नाराजगी जाहिर की। विवाद बढ़ने पर शख्स ने मांगी माफी। और चलिए अब तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं देश और दुनिया से जुड़ी बाढ़ बारिश की खबर। मुंबई में धूमधाम से चल रहे गरबा उत्सव के दौरान बारिश बनी बाधा। बोरीवली इलाके में गरबा और डांडिया का आयोजन किया गया था। बारिश की वजह से बीच में ही कार्यक्रम को छोड़कर वापस लौटे लोग।
मुंबई में गुरुवार को हुई मूसलाधार बारिश, गांधी बाजार, किंग सर्कल स्टेशन समेत कई इलाकों में जलभराव, लोगों को करना पड़ा दिक्कतों का सामना। भारी बारिश ने बढ़ाई मुंबई के कई इलाकों को डुबो दिया। हिंद माता इलाके में जबरदस्त जलभराव की समस्या, राहगीरों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे में कैमरे में कैद हुई आसमानी बिजली, एक इमारत के पास नजर आई बिजली की चमक, सुनाई दी धमाके जैसी आवाज।